Hello friends, today we'll discuss about John Donne. John Donne was born in 1572 and he was died in 1631. 1572 to 1631 in London. Okay, and he was most famous for metaphysical poetry. He was a metaphysical poet. Okay, and meta means after the physical. Okay, meta का मतलब क्या होता है आफ्टर द फिजिकल, एंड मेटाफिजिकल आस्क क्वेश्चन विच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय साइंस. जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछता है मेटाफिजिकल. लाइक यू कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ लव, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. आप बता सकते हो कि कहाँ पे लव है, दिखता है कुछ, भगवान दिखते हैं नहीं दिखते, तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ होते हैं, उनको मेटाफिजिकल बोलते हैं. ओके, बियॉन्ड, ओके, आफ्टर द फिजिकल, जो फिजिकल नहीं है, हम जिसको टच नहीं कर सकते, ओके, उनको बोलते हैं मेटाफिजिकल. ओके, लेट अस स्टार्ट द मेटाफिजिकल. ही वाज ए कैथोलिक. Most important question, he was a Catholic and he wrote metaphysical poetry and it questions the nature of reality. Metaphysical क्या करता है, questions of reality in a philosophical way. वो एक philosophical way से philosophical tone के थ्रू पूछता है, मेटाफिजिकल नेचर ऑफ रियलिटी पूछता है. एंड सैमुअल जॉनसन वाज द वन हु कैटेगराइज्ड ऑल दिस पोएट एज मेटाफिजिकल पोएट. सैमुअल जॉनसन थे जिन्होंने इनको एक अलग से कैटेगरी दी थी, मेटाफिजिकल नाम दिया था. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेम ऑफ द पर्सन इज सैमुअल जॉनसन एंड द मेटाफिजिकल पोएट कंटेन लार्ज डोजेस ऑफ विट. ओके, तो दे वेर एड्रेसिंग सीरियस क्वेश्चंस बट दे वेर फिल्ड विथ ह्यूमर. वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस होते पूछते हैं लेकिन वो उनमें ह्यूमर भी होता है. दे वेर क्वेश्चनिंग द अनक्वेश्चनेबल. जो अनक्वेश्चनेबल चीज़ें हैं उन पे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं. एंड दे वेर लॉट ऑफ पैराडॉक्सेस एंड पन्स. पैराडॉक्सेस एंड पन्स बहुत यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री में. दे यूज़ लॉट ऑफ पैराडॉक्सेस एंड पन्स. क्या होता है पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब होता है मीन्स एक ही स्टेटमेंट में अपने ऑपोजिट बताएं. एक ही स्टेटमेंट में आपने क्या बताया, ऑपोजिट भी बताया. और पन्स का मतलब होता है पीपल ऑफ आई फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, जैसे रस्किन बॉन्ड यूज़ करते थे. पन्स मीन्स कमेंटिंग किसी के ऊपर. ओके, तो ये होता है पन का मतलब. आगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे, पैराडॉक्स का, पन्स का. एंड दे यूज़ टू कंपेयर अनलाइकली थिंग्स. जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती उनको कंपेयर करते हैं. टुगेदर सच एज लवर्स टू कंपास. कंपास के साथ लवर्स को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, एंड सोल टू ड्रॉप ऑफ ड्यू. सोल को ड्रॉप ऑफ ड्यू के साथ. एंड कंसीड्स. सच कंपैरिजन्स आर कॉल्ड कंसीड्स. ओके, इन कंपैरिजन्स को क्या बोलते हैं, कंसीड्स बोलते हैं. कंसीड्स, CONCEITS, कंसीड्स. एंड मेटाफिजिकल पोएट्स आर कंपेनी चैम्पियंस इन कंसीड्स. वो सारे चैम्पियन होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं कंसीड्स को यूज़ करने में. ओके, तो इसमें कंसीड्स क्या है, जैसे कि कंपास से लवर को आपने करा, कंपेयर किया. एंड सोल टू ड्रॉप ऑफ ड्यू, वो सारे कंसीड्स में आते हैं. सच कंपैरिजन्स आर कॉल्ड कंसीड्स. और मेटाफिजिकल पोएट्स इन कंसीड्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं. एंड मेटाफिजिकल पोएट्री आल्सो एक्सप्लोर्ड फ्यू कॉमन थीम. कॉमन थीम्स यूज़ करते हैं. कौन से? वॉज द थीम ऑफ कार्बेडियम. कार्बेडियम का थीम यूज़ करते हैं वो लोग. कार्बेडियम क्या होता है? ट्राई टू आंसर दिस. कार्बेडियम, कार्बेडियम क्या होता है? कार्बेडियम क्या होता है? बेस्ट यूज़ ऑफ द डे, लाइफ टू द फुलेस्ट. जो आपका दिन होता है उसका बेस्ट यूज़. एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी यूज़ करते हैं. मेटाफिजिकल पोएट्री आल्सो एक्सप्लोर्ड फ्यू कॉमन थीम लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट्स, थीम ऑफ कार्बेडियम. ओके, बेस्ट यूज़ ऑफ कार्बेडियम का मतलब बेस्ट यूज़ ऑफ द डे, लाइफ टू द फुलेस्ट. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट अबाउट द कार्बेडियम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूज़ कार्बेडियम एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मेटाफिजिकल पोएट्स यूज़ कार्बेडियम एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन देयर पोएट्री. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. जॉन डन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम. जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 टू ए वेल्थी पेरेंट्स. बहुत ही अमीर घर में ये पैदा हुए थे. व्हेन ही वॉज 4 years ओल्ड हिज फादर डाइड. ओके, वो जब 4 years के थे उनके फादर की डेथ हो गई थी. एंड हिज मदर
रीमैरिड ए मैन हु इज़ क्वाइट सक्सेसफुल एंड वेल्दी। उनकी मदर ने फिर से मैरिज कर ली थी। ओके, एंड जॉन डन इज़ कैथोलिक। जॉन डन क्या थे? कैथोलिक थे। जॉन डन was Catholic and at this time England opposed Catholicism। यही एक ट्विस्ट था उस टाइम पे, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में वहाँ पे ज़्यादा थे, कैथोलिक के अगेंस्ट था इंग्लैंड। एंड जॉन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कैथोलिक रूट्स। वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? कैथोलिक रूट से। एंड ही स्टडी एट ऑक्सफोर्ड फॉर 3 years। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी थी, कितने? 3 years तक। एंड देन शिफ्टेड टू कैम्ब्रिज वेयर ही स्टडी फॉर 3 more years। उन्होंने 3 years ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी थी, उसके बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज में भी 3 years करी। बट एट द टाइम ग्रेजुएट हैज़ टू टेक ओथ। उस टाइम पे जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको एक शपथ लेनी होती थी। ओथ क्या है? शपथ लेनी होती थी। ओके, तो क्या किया था इन्होंने? एट द टाइम ग्रेजुएट्स हैज़ टू टेक ओथ, शपथ लेनी ऑफ सुप्रीमेसी। एंड एज ही वॉज कैथोलिक ही रिफ्यूज टू टेक एनी सच ओथ। क्योंकि वो कैथोलिक थे और बहुत ही कैथोलिज्म को बहुत ही मानते थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऐसी कोई भी जो शपथ है वो नहीं लूँगा। एंड डिड नॉट रिसीव हिज डिग्री। उन्होंने अपनी डिग्री उनको नहीं मिली। एंड इवन आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी उन्हें अपनी डिग्री नहीं मिली। एंड व्हेन जॉन डन इज 21 हिज ब्रदर वाज इम्प्रिजन। जब वो 21 के थे, हिज ब्रदर वाज इम्प्रिजन फॉर हिज कैथोलिक बिलीव्स एंड हेनरी डाइड इन प्रिजन। जो उनका भाई था हेनरी, वो कैथोलिक जो बिलीव्स थे उसके कारण ही उसे जेल में डाला गया और वो वहीं पे जेल में ही मर गया। When John Donne was 25, Sir Thomas Erskine. When John Donne was 25, Sir Thomas Erskine, जो उनके बॉस थे, हु इज़ लॉर्ड कीपर ऑफ इंग्लैंड, हायर हिम एज ए सेक्रेटरी। उनको उन्होंने अपने सेक्रेटरी के रूप में रख लिया था। एंड जॉन डन की नीस थी एने मोर। जॉन डन की कौन थी? नीस, भतीजी थी एने मोर, 17 years। ये दोनों भाग गए क्योंकि उसे पता था कि एने के फादर जॉर्ज कभी परमिशन नहीं देंगे उन दोनों की शादी के लिए। ठीक है, तो ये 25 के थे, ये 17 की थी एने मोर। दोनों भाग गए। एंड एने मोर गिव बर्थ टू 12 children। ओ गॉड, एने gave birth to 12 children but sadly died gave birth to last child। लेकिन वो अपने लास्ट बच्चे को जन्म देते टाइम दुनिया से चली जाती है। ओके, एंड जॉन डन स्टार्ट प्रीचिंग। वो प्रीच करना शुरू कर देते, पुजारी बन जाते इन चर्च 1621 में। टॉकिंग अबाउट गॉड, वो पुजारी बन के भगवान के बारे में बताना शुरू कर दे। एंड आफ्टर सम टाइम हिज हेल्थ डिक्लाइन। थोड़े दिनों में उनकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है। एंड ही रोट इन प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ। वो अपनी ही डेथ को प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब पहले से बताना। डेथ ड्यूएल में कहाँ प्रिडिक्शन, कौन से पोएम में प्रिडिक्ट किया उन्होंने? डेथ ड्यूएल में अपनी ही डेथ को उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। in this poem in which he is predicting his own death। You have to remember this is very important point, many times it also asked in exams। and he was praised a lot by Alexander Pope। Alexander Pope ने इनकी बहुत ही तारीफ करी है। okay, he was praised by Alexander। and Robert Browning, जो विक्टोरियन राइटर्स हैं, हम आगे उनको पढ़ेंगे। he credited John Donne for providing dramatic monologue। उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए इनकी तारीफ करी है। द स्पीकर इज कंटिन्यूसली स्पीकिंग एंड द लिसनर इज लिसनिंग। इसका मतलब होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है द स्पीकर इज कंटिन्यूसली स्पीकिंग, स्पीकर जो बताया जा रहा है, एंड द लिसनर इज लिसनिंग विदाउट फीलिंग बोर। वो बोर नहीं होता, सुनता ही जाता है और जो स्पीकर है वो बोले। मोनोलॉग मतलब, मोनो मतलब एक ही आदमी बोल रहा है। ओके, तो इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने उसे बोला है। जॉन डन पोएट्री समवेयर हेल्प 21st century। T.S. Eliot, W.B. Yeats
W.H. Auden in their writing. जॉन डन की पोइट्री ने कहीं ना कहीं इन राइटर्स की बहुत ही हेल्प करी है. 21st सेंचुरी के राइटर्स कौन कौन? T.S. Eliot, W.B. Yeats and W.H. Auden in their writing, and they are quite influenced by John Donne writing style. वो बहुत इन्फ्लुएंस थे जॉन डन की राइटिंग स्टाइल, क्योंकि जैसे मैंने बताया ही रोट इन मेटाफिजिकल पोएट्री एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग में बात करते थे. ओके, एंड इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. इन दिस पोएम विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, T.S. Eliot says that a dramatist is much possessed by death and saw the skull beneath the skin, and the poet knew the anguish of the marrow of the skeleton, who was the dramatist poet referred to by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने किसके बारे में बात करी है? एंड द ड्रामेटिस्ट कौन है इसमें? जॉन वेबस्टर. हमने पढ़ा है इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में. आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए. जो मैं पहले की जो वीडियोस है, कंटिन्यू जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, वो आप लाइन बाय लाइन देखिए, सीक्वेंस में देखेंगे तो बहुत ही आपको इजी लगेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे. ओके, तो आप मेरी वीडियोस लाइन बाय लाइन देखिए, बहुत ही आपको मज़ा आएगा. एंड द पोएट इज़ जॉन डन, फॉर होम द T.S. Eliot टॉकिंग अबाउट. ड्रामेटिस्ट कौन है? जॉन वेबस्टर है. बीनीथ द स्किन, सादा स्कल बीनीथ द स्किन, हमने जॉन वेबस्टर की कहानी में, ड्रामेटिस्ट की कहानी में देखा था. एंड इसमें पोएट कौन है? जॉन डन, फॉर होम द T.S. Eliot टॉकिंग अबाउट. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट अबाउट द जॉन डन राइटिंग्स. द फर्स्ट राइटिंग इज द फ्लू. द फ्लू इज एन इंसेक्ट मॉस्किटो. फ्ली क्या होती है? मॉस्किटो या इंसेक्ट होता है. ओके, तो बहुत ही ईजी है, नो नीड टू वरी अबाउट. एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1633. ये पब्लिश कब हुई थी? 1633 में पब्लिश हुई थी. ओके, ये भी 1633 में पब्लिश हुई थी. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये भी 1633 में. इट इज़ ए काइंड ऑफ मोनोलॉग. ये एक मोनोलॉग है, एक इंसान बोल रहा है. एंड द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास ऑफ 9 लाइन्स. इज द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास ऑफ 9 लाइन्स ईच. इन स्टैंजा 1 द स्पीकर शोज द फ्ली. फ्ली क्या होता है? द फ्ली इज नॉट डूइंग एनी इविल थिंग. The flea is not doing the evil thing, and the job of the flea is to move from one person to another. फ्ली का, मॉस्किटो का क्या होता है? एक इंसान के ऊपर बैठती है, फिर दूसरे इंसान के ऊपर जाके बैठती है, एंड सक द ब्लड, उनका ब्लड लेती है. एंड दिस इज व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू टेल हिज मिस्ट्रेस. वो अपने मिस्ट्रेस को बताना चाहते हैं. एंड इन दिस वे, इफ we come together and have a relationship, there is nothing wrong, because their blood is already mingled in the body of flea. वो बोलते हैं कि एक मॉस्किटो में हमारा ब्लड ऑलरेडी मिंगल हो चुका है. दैट मीन्स दे वेर जॉइन सक्सेसफुली. वो एक दूसरे से जॉइन हो चुके हैं. इन सेकेंड स्टैंजास द बॉडी ऑफ द फ्ली इज रिगार्डेड एज द टेम्पल ऑफ लव. फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बात करी एक फ्ली के बारे में. नेक्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बोला है कि द बॉडी ऑफ द फ्ली इज रिगार्डेड एज द टेम्पल ऑफ लव. व्हेन द लेडी ट्राई टू किल द फ्ली, जब वो लेडी जो उनकी मिस्ट्रेस होती है वो मारने की कोशिश करती है फ्ली को, एंड द स्पीकर स्टॉप्स हर नॉट टू किल दैट स्मॉल क्रिएचर एज इट कंटेन्स 3 लाइफ्स. वो बोलता है कि इसमें 3 लाइफ्स है. दैट इज किसकी? हिज लाइफ, जो फ्ली की तो है ही लाइफ, एंड माई लाइफ. स्पीकर बोलता है मेरी भी इसने खून चूसा है तो मेरा भी इसमें है. एंड यूअर लाइफ, मिस्ट्रेस का, बिलव्ड का लाइफ का, कि भाई आपका भी इसने जो ब्लड है वो सक किया है, तो आपकी भी इसमें ज़िंदगी है, तो आप इसको मत मारो. इफ़ शी मर्डर द फ्ली शी किल्स द 3 लाइफ. वो बोलता है कि अगर आप इसको मारोगे तो आप 3 लाइफ को किल करोगे. फ्ली बॉडी इज़ लाइक ए वेडिंग बेड. वो बोलता है कि जो फ्ली की बॉडी है वो वेडिंग बेड की तरह है. एंड द थर्ड स्टैंजा, लेडी हैज़ ऑलरेडी किल्ड द फ्ली. लेडी ने मार दिया है फ्ली को. एंड द स्पीकर वॉज वेरी सैड एंड आस्किंग व्हाट वाज हिज फॉल्ट. वो बहुत ही गुस्से में है स्पीकर, और पूछता है कि उसका क्या अपराध था, क्यों तुमने उसको मारा. ही सेज इवन तो यू किल द फ्ली
लेट्स लव एंड ही सेज द मिस्ट्रेस टू बी विथ हिम। वो बोलता है कि कोई नहीं, तुमने मार दिया, लेट्स लव एंड द मिस्ट्रेस टू बी विथ हिम। ओके, और इन द ओपनिंग लाइन्स, इसकी ओपनिंग लाइन्स है मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट which you denies me this. The flea sucked me first and now yours, and in this flea two bloods mingle be. This is the opening lines of the poem, and the poem closes in the findest not thyself, not be the weaker now. This true when learn how, and this weighest as the flea is that look took life from flea. ये इसकी क्लोजिंग लाइन्स है। आपको जहाँ पे भी फ्ली दिखे आप समझ जाना कि जॉन डन ने ही लिखा है, और एंड द पोएम इज़ द फ्ली। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। हम कल अपनी वीडियो में जॉन डन की नेक्स्ट जो पोइट्रीज है वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।